राजद ने नीतीश जी को जिंदा लाश बताया। टीआरपी पकड़ने के लिए आलतू फालतू क्वेश्चन करते हैं। और ये ना बोला है तो उनका कोई जरूरी है कि हर क्वेश्चन पर हम आंसर करें। बढ़ते हुए क्राइम पर आज आंकड़े पेश किए गए सम्राट चौधरी ने कहा, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी उन्हें इंटरप्ट करते बोलते हैं कि ये अगर बंगल राज है तो आंकड़े तो उनके समय में लोग एफआईआर करते नहीं थे डर से। हम थोड़ी कह रहे हैं, तो बिहार की जनता कहती है। एफआईआरों की संख्या बड़ी है, अपहरण, हत्या, फिरौती का जो हीनियस रूप में है। आरजेडी का सवाल सुनते ही भड़क गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आरजेडी और जेडीयू दोनों में डिजिटल वॉर चल रही है। एक तरफ जहां आरजेडी ने पोस्ट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया, वहीं जेडीयू का पलटवार भी सामने आया। और आज जब सवाल किया गया बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से, तो वो भड़क गए, कहने लगे कि टीआरपी के लिए हमसे ये सब सवाल मत करिए। आरजेडी इसी लक्षण की वजह से तो 25 पर आ चुकी है। इस दौरान बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने बढ़ते हुए क्राइम रेट को लेकर भी अपना बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने क्राइम के जो डेटा है उसे पेश किया था और कहा था कि क्राइम रेट अभी इतना है, जिस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अगर ये मंगल राज है तो जंगल राज ही अच्छा था। इन सभी बातों का जवाब देते हुए नजर आए हैं मंत्री अशोक चौधरी। किस तरीके से भड़क गए हैं आरजेडी, वो भी आप या कई लोगों को मतलब वो लोग कह रहे हैं कि उनकी गलती थी, ये लोग कह रहे हैं उनकी गलती थी। थोड़ा सा अब ऐसा है ना कि अब ये हो गया घटना को 48 घंटा और माननीय सभापति ने उस पर संज्ञान लिया हुआ है, उनका नियमन आ गया इस पर। अब टोका टिप्पणी, अब जो हुआ सो हुआ। अब नाउ सभापति विल टेक, जो भी हुआ होगा। मेरी गलती होगी तो हम पर एक्ट होंगे, उनकी गलती होगी उन पर एक्ट होंगे। सब कुछ तो लाइव है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि जो घटनाएं होती हैं सभापति खुद उपस्थित हैं, ऐसा नहीं है। पहले किसने की थी तू तड़ाक? पहले किसने? अब सब वीडियो देखेंगे सभापति जी। हम कौन होते हैं इसमें? हम तो पार्टी हैं। अच्छा, बढ़ते हुए क्राइम पर आज आंकड़े पेश किए गए सम्राट चौधरी ने कहा, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी उन्हें इंटरप्ट करते बोलते हैं कि ये अगर बंगल राज है तो आंकड़े तो इंक्रीज कर गए। देखिए, आंकड़े इंक्रीज किए तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज किया है। पॉपुलेशन लगभग डबल के आसपास हो गया है। उनके समय में लोग एफआईआर करते नहीं थे डर से। कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, तो बिहार की जनता कहती है ना कि उनके समय में एफआईआर भी नहीं हो पाते थे। हमारे समय में ई पोर्टल आया, गृह मंत्री जी ने कहा। हमारे समय में एनसीआरबी का पोर्टल है। हमारे समय में 0 एफआईआर है। तो नेचुरल है कि हमारे समय में एफआईआरों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जो एफआईआरों की संख्या बढ़ी है, अपहरण, हत्या या फिरौती का, उसमें जो 14,000 केसेस हुए हैं, उसमें मात्र 138 केस ऐसे हैं जो हीनियस रूप में हैं, जिनमें कि अपहरण, रंगदारी इसका मामला है। मात्र ओनली 138। बाकी है वो पारिवारिक कलह से कोई भाग गया हो, 24 घंटा अब आया नहीं हो, तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर होता है। तो वो लोग पिता के डर से भाग गया हो, बहन से लड़ाई से भाग गया हो, भाई की लड़ाई से भाग गया हो, डिप्रेशन में भाग गया हो, व्हाटएवर रीजन में भी, तो वो उस तरह के केसेस हैं। और कुछ जो केसेस हैं वो शादी का है, जबरन शादी का केसेस है या उसका केसेस है, उसका उन्होंने राजद ने नीतीश जी को जिंदा लाश बताया है पोस्ट करके। अरे आप टीआरपी के लिए क्यों, आप हमेशा टीआरपी पकड़ने के लिए आलतू फालतू क्वेश्चन करते हैं। राजद ने बोला है, छोड़िए ना, बोला है तो उनका कोई जरूरी है कि हर क्वेश्चन पर हम आंसर करें। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है नीतीश जी का। सोशल मीडिया पे इस तरह का आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इसी तरह का मस्केदार और मसालेदार क्वेश्चन पूछते रहिए हम लोग। सीएम साहब को बोला गया सर, इसीलिए ना 25 पर आ गए लोग। अच्छा, एक आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इसको लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया पूरे देश करने दीजिए प्रदर्शन, तो 25 पर आ गए। देश में प्रदर्शन करें, विदेश में प्रदर्शन करें, जनता क्या प्रदर्शन दी है उसको ना देखिए। 2 महीना हुआ है अभी प्रदर्शन दिखाए हुए जनता। तेजस्वी जी सदन में नजर नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू में जुबानी जंग चल रही है, डिजिटल वॉर चल रहा है। बढ़ते हुए क्राइम को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है और ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी ने आज आरजेडी को अपना जवाब दे दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवा न्यूज।